मेरा घर रोड पे आ गया है, सब कुछ बर्बाद होने पर है। नमस्कार, मैं हूँ बीपीएससी शिक्षिका सुमन चतुर्वेदी। आप ये बताइए कि कितने % लोग खुश हैं इस ट्रांसफ़र से? हमें लगता है मुश्किल से 20%। ये क्या तरीका है? क्या पहले से ही टीचर कम पीड़ित थे? क्या उनकी वेदना कम थी? आज यही तो लग रहा है कि हमारे जले पर नमक छिड़का जा रहा है। हम महिलाएं दोहरी बोझ लेकर के कितने परेशान हैं, ये शायद अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है सरकार को। आप सोच भी नहीं सकते कि सुबह शाम और पूरे दिन हम लोग क्या सहते हैं। ये मेंटली टॉर्चर करने के लिए कम नहीं है, ये बहुत बड़ा दर्द है हमारे लिए। सही रहे थे हम लोग तो क्यों ये लालच दिया गया? आप खुद बताइए कि जो 400-500 किलोमीटर दूर हैं उनका कोई ट्रांसफ़र ही नहीं, और नहीं तो रोज़ एक लिस्ट निकलनी होती है जो रजनीश भैया का स्क्रीनशॉट आता है, वो कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। यानी कि ट्रांसफ़र सिर्फ मीडिया में हो रही है, सिर्फ मीडिया में। किस हद तक कोई बर्दाश्त कर सकता है? घर की बातों से बच्चों से परेशान, स्कूल में समझ लीजिए मेंटली कोई फिट नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ाएगा? क्या पॉसिबल है? हमें तो लग रहा है कि जो हम लोग काम कर रहे थे उसमें बाधाएं उत्पन्न किया जा रहा है। रोज नया दर्द, रोज नया दर्द। हद स्थिति है। हम एसीएस महोदय से या सरकार से यही विनती कर रहे हैं कि आप चाह क्या रहे हैं? कोई नौकरी देकर के एहसान नहीं किए, ये हमारा हक था। बताइए, घर से फ़ोन आता है बच्चों का कि मन घबराता है, घर में अकेले रहा नहीं जाता है। उस दर्द को सहते हुए हम लोग किसी तरह से पढ़ा रहे थे। एक उम्मीद जगी कि शायद ये दर्द ख़त्म हो जाएगा, और अब न अच्छी माँ बन पा रहे और न ही अच्छे टीचर। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है सर, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। पूरी दिलो जान और लगन से कौन क्या करता है उससे हम लोगों का मतलब नहीं होती है। हमारा मकसद यही रहता है कि बच्चे जिस उम्मीद से आते हैं पढ़ें। लेकिन आपने क्या किया? हमारा तो मेंटल हेल्थ ही सही नहीं है। किस पीड़ा से हम लोग गुजर रहे हैं आपकी कल्पना से परे है। जो आपका ये लिस्ट होता है ना, हर बार एक नया धमाका करता है और नया दर्द देता है, इसके सिवा कुछ नहीं। आप खुद बताइए कितने लोगों का ट्रांसफ़र हुआ? जो आपके 10,000 थे कैंडिडेट, वो कहाँ गए? सब अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, सभी लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। गए कहाँ लोग? आप हमसे उम्मीद करते हैं, लेकिन आपको तो खुद ही नहीं पता कि आज क्या करना है और कल क्या करना है। हमारा टाइम टेबल होता है, हमारा हर दिन का रूटीन होता है। क्या होगा? हम आवाज़ उठाएंगे, आप बर्खास्त कर दीजिएगा। यही तो है। हंसी आती है इसी सोच पे। हमारे जैसे टीचर से कुछ बड़ी कल्पना की जा सकती है सर, बहुत बड़ी। जितने दिलो जान से हम लोग मेहनत करते हैं और जिस कदर पढ़ाई किए हैं, लेकिन आप तो सब धूमिल कर दिए। मैंने मांगा क्या था आपसे? सिर्फ एक ट्रांसफ़र। पूरी रात सो नहीं पाता है आदमी, ये आंखें व्यक्त कर रही होंगी। पूरी रात सोना मुश्किल हो गया है, बेचैनी रहती है। आप खुद सोचिए कि इस हालत में क्या काम कर सकते हैं हम? कौन सा काम करेंगे तो? लेकिन जो आप चाहेंगे वैसा नहीं हो पाएगा। आप हमको खुश करने चले थे। वो जो के पाठक थे ना, आधी रात को जो धमाका हुआ था, जो घर में मायूसी छा गई थी रिजल्ट के नाम पर, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के नाम पर, आज उससे भी ज़्यादा पीड़ित है। ये मानना पड़ेगा आपको।
पता है, बहुत उम्मीद लगाए थे जब फॉर्म भरे थे तो, कि अब तो हम हमारा जो दोहरा कर्तव्य होता है अच्छे से पालन करेंगे, बच्चों को भी संभाल लेंगे और स्कूल भी संभाल लेंगे। लेकिन वो भारी पड़ गया। जो दोबारा खुश हुए थे ना, वो सब भारी पड़ गए। आप खुद कहते हैं कि शिक्षक जब तक मेंटली खुश नहीं रहेंगे तब तक काम कैसे करेंगे। अगर आपके घर में भी औरतें होंगी तो आप उससे कल्पना कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कितना बोझ होता है। हमें कोई माँ के हाथ का खाना नहीं खाना है, हमें एक माँ का फर्ज निभाना है सर। हमारे बच्चे तरस रहे हैं घर में, माँ कब आएगी? उस बच्चे को माँ दे दीजिए सर, आपसे विनती है। इसके सिवा मैं क्या कह सकती हूँ? इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? हमारी पीड़ा को समझिए सर, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।